रीवा जिले से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। मां भारती के वीर सपूत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पदस्थ एएसआई कमलेश पाठक को शनिवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गांव की गलियां भारत माता की जय और अमर रहे के नारों से गूंज उठी और हजारों नम आंखों ने अपने लाल को अंतिम प्रणाम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज हम बात करेंगे रीवा जिले के उस वीर सपूत की जिसने देश सेवा करते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। रीवा जिले के कुल्लू गांव निवासी कमलेश पाठक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर भोपाल में पदस्थ थे, लेकिन लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान शुक्रवार को भोपाल में उनका निधन हो गया। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। जैसे ही उनके निधन की खबर गांव और जिले में पहुंची, पूरा इलाका शोक में डूब गया। हर किसी की आंखें नम हो गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मां भारती का एक और वीर सपूत अब इस दुनिया में नहीं रहा। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम कुल्लू लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी लोग अपने सैनिक बेटे को अंतिम विदाई देने पहुंचे। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को श्रद्धांजलि दी। जैसे ही जवानों ने सलामी दी, वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। पूरा माहौल भावुक हो उठा। कमलेश पाठक का जीवन देश सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने वर्षों तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी सेवाएं दी और हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उनके परिवार की देश सेवा की परंपरा भी काफी पुरानी रही है। उनके पिता मधुसूदन प्रसाद पाठक भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने गांव में सरपंच के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। आज जब बेटे को अंतिम विदाई दी जा रही थी तो पिता की आंखों में गर्व भी था और बेटे को खोने का गहरा दुख भी। कमलेश पाठक अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 2 बेटे हैं और बड़े बेटे राजा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। यह पल वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए बेहद भावुक था। जब एक बेटे ने अपने सैनिक पिता को अंतिम विदाई दी तो हर आंख भर आई। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि समाज सेवी राजेश पांडे सहित कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राम प्रकाश, राम मिलन, राम लखन, केदारनाथ पाठक, गोकर्ण, संतोष, अशोक, इंजीनियर अनिल पाठक, डॉक्टर आदित्य, मनोज, चंद्रभूषण, अनुराग, अनूप प्रकाश, अंकित और बड़ी संख्या में परिवारजन एवं ग्रामीण मौजूद रहे। हर कोई नम आंखों से अपने गांव के वीर सपूत को विदाई दे रहा था। लोगों के चेहरों पर दुख साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही इस बात का गर्व भी था कि गांव का बेटा देश की सेवा करते हुए अपनी पहचान बना गया। सीआरपीएफ की ओर से भी परिवार को हर संभव सहयोग देने की बात कही गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मृतक सैनिक की पत्नी को अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं थी, बल्कि अपने साथी और उसके परिवार के प्रति सम्मान और संवेदना का प्रतीक भी था। कमलेश पाठक के निधन से पूरा क्षेत्र शोक में है। गांव के लोग उन्हें एक सरल, मिलनसार और अनुशासित व्यक्ति के रूप में याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने हमेशा गांव और समाज के लोगों का सम्मान किया और देश सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना। आज जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई तो हर किसी के जुबान पर बस एक ही बात थी, मां भारती के यह वीर सपूत हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसे वीर जवान कभी वास्तव में जाते नहीं हैं, वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनकी सेवा, उनका त्याग और देश के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। फिलहाल पूरे रीवा जिले में शोक का माहौल है और हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने वीर बेटे को अंतिम प्रणाम किया।